गुड मॉर्निंग यश भाई। यस यार, ये क्या होता है जूम पे एटलीस्ट नाम आ जाता है ना, तो कई बार क्या नाम क्लियर हो जाता है। ऐसे अपन फेस टू फेस रहते तो नाम नहीं आता है, बट स्टिल राइट। पर आप लोग फेस टू फेस रहोगे तो नाम याद हो जाएगा। एक सेकेंड। हाँ, ऐसा लग रहा है गला दबा दिया किसी ने। जूम पे मेरी आवाज आ रही है गाइस? यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये नाम सनी जैन है और चर्चा चल रही है इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक के बारे में। हमने इकोनॉमिक्स के साथ कल शुरुआत किया है, राइट। और जूम पे अगर कहीं पे मेरी आवाज या वीडियो गायब हो जाए तो मुझे एक बार प्लीज आप लोग अपडेट कर देना, वरना शायद अपडेट नहीं हो पाएगा, राइट। तो अब राइट, इकोनॉमिक्स हम लोगों ने कल एक बेसिक फंडामेंटल के साथ चालू किया। हम लोग देखो, इकोनॉमिक्स एज अ थियरी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एज अ थियरी सब्जेक्ट हम लोग 12th में भी देख चुके हैं। यहां पे कुछ नया इकोनॉमिक्स तो आएगा नहीं, राइट। तो मेरे को पहले एक बार आप लोगों से सर्वे चाहिए कि आपने तो 12वीं में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी देख चुके हैं यहाँ के योद्धा, और मैक्रो भी देख चुके, और इंडियन इकोनॉमी भी जानते हैं यार आप लोग। मुझे यार आप लोगों से जानना है कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा। देखो, 12th में जरूरी है सर, उसके बिना हम लोग को 12th की डिग्री नहीं मिलेगी। उसको छोड़कर पढ़ते समय जैसे अकाउंट्स होता है तो इंसान पढ़ता है यार, अकाउंट्स हमें रियल लाइफ में काम आएगा। हम एंट्रियां पास करेंगे, हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री होगी, खर्चे को इधर दिखाते हैं, कमाई को इधर दिखाते हैं, एक एसेट बनता है जिसके बेस पे हमको बैंकों से लोन मिल सकता है। आज देखो साहब, आज इंडिया में पैसे वाला कौन है? जिसकी बुक्स में पैसा है। साहब मैं आपको कई अरबोपति राजस्थान में दिखा सकता हूँ, जयपुर में पर्टिकुलरली। उनकी लीगल पैसा तो होता नहीं है, मतलब टैक्सेबल नहीं होता। लीगल मतलब पैसा तो होता है पर टैक्सेबल नहीं होता है। अब उसके पास पैसा है, जैसे मेरा ये रिलेटिव है यार, मतलब वो इतना पैसे वाला है साहब, मैं मजाक नहीं करता। हेलीपैड अफोर्ड कर सकता है वो, अप डाउन के लिए हेलीपैड अफोर्ड कर सकता है वो, पर वो ऑडी भी नहीं लेता है, BMW भी नहीं लेता है। और पैसा इतना है साहब, इतनी जमीन है, इतना पैसा है, सब फिर क्यों नहीं खर्च करता? कंजूस है? नहीं साहब, बुक्स में पैसा नहीं है, पैसा है बुक्स में नहीं है। आज आपने BMW ले ली, ओ हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मिलने आएगी, सर कैसे हैं आप लोग, सुना है आप बहुत कमा रहे हैं आजकल, हाँ एक बार मिलने आओ ना, कभी चाय की थड़ी पे बुलाएंगे वो लोग आपको। अब क्या है, जितना आप नोटिस में आओगे उतने लोग आपके घर पे आएंगे। बिल्कुल सही बात है यार, सीधी सी बात है। या कंगना रनावत अलग से कोई हीरोइन है क्या? है कुछ नया कर दिए क्या वो? पर द पॉइंट इज, वो ट्विटर पे इतना एक्टिव रहती है। और देखो, मैंने एक चीज सीखी है, जितना आप अंडशंड बकते हो ना, उतनी पब्लिसिटी होती है। अंडशंड बको किसको? बड़े लोगों को, तो वो क्या है, जैसे अब किसी को भी वो होगा तो वो मुंह पे अंडशंड बोल देती है। और ये चीज है कि जैसे ये तेरा भी दुश्मन है, और ये तेरा भी दुश्मन है, और ये तेरा भी दुश्मन है, तो हम तीनों दोस्त बन जाएंगे, ये हमारा सबका दुश्मन है, वैसा हो जाता है। तो ये कारण से चीजें होती रहती है बार 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 बार। पर अब कोई ना कोई एक कारण होता है, हमने क्यों पढ़ा कोई भी चीज। अकाउंट्स हमने क्यों पढ़ा, ठीक है। आपने 12वीं में इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा, वो मेरे को एक बार आप लोगों से जानना है। तो मेरे जूम वाले दोस्त मुझे पहले बता दो, पहले मैं आप ही लोगों से पूछ लेता हूं। तो मुझे बता रहा है दिव्यांशु, बताएगा दिव्यांशु। दिव्यांशु भाई, यस सर। आपने क्यों, आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ा? जनरल आइडिया नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला हूं आपको। सर देखो, मजबूरी में पढ़ा हमने तो। ये देखो, ये सब चीजें मेरे, मैं जानता हूं यार। देखो मैं, यार हमने पढ़ाई नहीं की क्या यार? हमने पढ़ाई नहीं की, पर फिर भी यार
कुछ होंगे ना यार जिनके मन में कुछ तो होगा यार। जैसे मैं पढ़ने से पहले कई बार सोचता था कि यार मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आता था कि मैं फिजिक्स में 8th 9th स्टैंडर्ड में चांद से तारे के बीच में कितना डिस्टेंस है। अरे मेरे को मेरे घर से लेकर मेरे को मेरे यहाँ तक के एरिया का डिस्टेंस पता करने में इंटरेस्ट है, चांद तारे का मैं क्या करूं यार। तो मेरे को नहीं समझ में आता था। आई यूज्ड टू हेट, बट ठीक है, आई डिडंट हैड अ चॉइस। बट इकोनॉमिक्स तो शायद थोड़ा पैसों से जुड़ता हुआ है, तो शायद लोगों को लगा क्यों पढ़ा आपने इकोनॉमिक्स। आपने क्यों पढ़ा इकोनॉमिक्स? मनी के एडजस्टमेंट, ये क्या टैक्स प्लानिंग सिखाते हैं क्या? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ मनी को कैसे यूज करे। ओके, पैसा कमाना, पैसा उड़ाना, पैसे उड़ाने के। अरे भाई, पैसे उड़ाने के लिए तेरे दोस्त इधर बैठे ना, इनको मिल एक बार। ये तेरे से रोज पार्टी ले लेकर तेरे पैसे को फुल उड़ाएंगे, क्या बोलते हो? देखो सब रेडी है इधर। दिव्यांशु, ऐसे नहीं, ये खतरनाक लोग है रे बाबा। और ये तो ढूंढ रहे ऐसे ग्राहक। हम लोग तो ढूंढते रहते हैं, किसी का बर्थडे आ जाए या किसी का बर्थडे आ जाए तो हम उसके नाम पे ही पार्टी ले लेते हैं। चलो यश भाई, आपका क्या मानना है, आपने क्यों पढ़ा? यह सोच रहा है यार मैंने पढ़ तो लिया, अब मेरे को पता कैसे करूं कि मैंने पढ़ा क्यों। हाँ? अच्छा, अनम्यूट नहीं, मेरे को सबको अनम्यूट करना पड़ता है? नहीं, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट। वो तो खुद ही होंगे, सब जिसको अनम्यूट होना है वो खुद ही होगा। सबको ऑप्शन देके रखा है यार, जब आप लोग अनम्यूट हो तो वो बेचारी में अनम्यूट होनी चाहिए। यस, आपका क्या मानना है मैडम? बॉयज वॉइस का तो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल ही लग रहा है। आप लोग का क्या मानना है? अपन ने इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा? जनरल आइडिया, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। आपका? सब कुछ मतलब मैनेज करने के लिए, मनी क्या होती है सब समझने के लिए। ओके, मनी मैटर्स को बेहतर समझने के लिए। तो फिर एक और भारी सवाल पूछ ही लेता हूं मैं, सोच रहा था नहीं पूछूं। तो फिर क्या सीखा आपने? नहीं मतलब चलो, ये सब सीखने के लिए पढ़ा, लॉजिक, पर अब फिर क्या सीखा ये चीजों से? मतलब क्या खर्च करना सीख गए, मनी मैटर सीख गए? वैसे मैं बता दूं यार, पैसा बहुत है यार ये इकोनॉमिक्स की लाइन में यार। डिमांड और सप्लाई सीखने को मिला, गुड। थोड़ा सा कि भैया क्या डिमांड और सप्लाई रहती है। वैसे देखो, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये सब की जरूरत पड़ती है। जो व्यापारी है, अब ये नीचे अंकुरित कचौरी वाला है, उसको तो किसी ने डिमांड सप्लाई नहीं सिखाया होगा, पर डिमांड सप्लाई का गजब आइडिया है उसको। हाँ यार, हो सकता है घर वालों, वो जीन्स में रहता है यार, मैं मना नहीं करता इस बात से, वो जीन्स में रहता है। अब मुकेश अंबानी की औलाद होगा तो ऐसे ही लगता है कुछ सीख के ही पैदा हो रहा होगा, उनको बाई बर्थ ही मिला होगा। हाँ और क्या यार, नहीं मजाक नहीं यार, तुम लोग को नहीं आता है मन में यार, मेरे को तो बहुत आता था यार। क्या किस्मत है यार, मतलब उनको सब आइडिया रहता है कि क्या करने का है। कई बार वो आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, उनको देख के ऐसा लगता है हाँ प्रोवर्ब तो सही है, पर अब कैसे, व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स, राइट? तो देखो यार, इकोनॉमिक्स को जानना और समझने के लिए, इकोनॉमिक्स को जानने और समझने के लिए पहले आपको ना फंडामेंटल्स को समझना होगा कि किन फंडामेंटल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। डिमांड सप्लाई सब चीजें हैं, देयर इज नो डाउट। आज हमें इकोनॉमी समझनी रहती है। इकोनॉमी क्यों समझनी है यार? इकोनॉमी इसलिए समझनी है, सिंपल सा देखो, एक सबसे पहला, इट्स ऑल अबाउट, हाँ इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हुआ किसी के मन में, ये सब पैसों से। अब किस देश की इकोनॉमी कैसी है वो देख के ही तो उस देश में जाऊंगा, या आत्मविश्वास हो तो कहीं पे भी काम किया जा सकता है। क्या मानते हो आप? आत्मविश्वास हो तो कहीं पे भी काम किया जा सकता है, हाँ या ना? तो जा पाकिस्तान निकल, आत्मविश्वास को फुल लेकर निकलना। आत्मविश्वास तुम लोग को है ना, देखो मैं नहीं बोलता है, मैं बोलता ही नहीं है, अपन तो प्रूव करते हैं चीजों को। किधर है, इसको हटाओ रे, इसको इधर।
आप डालो अच्छा, वो जूम वालों को दिख नहीं रहेगा, दिखाता है मैं, रुको तुम लोग। मैंने गूगल पे टाइप किया भिखारी, देख लो। मैंने कुछ नहीं किया, गूगल मेरे बाप की थोड़ी है। आप देखो, इधर देखो, भिखारी लिखते ही पाकिस्तान का वजीर आजम हमारे सामने भीख मांगता हुआ, ये देखो, गूगल ने इमरान खान को भिखारी घोषित किया। मैंने नहीं किया सर, पर वो भी तो अपना सुंदर पीछे ही है, सुंदर पीछे ही भी कुछ उखाड़ नहीं सकता है। इडियट लिखने पे डोनाल्ड ट्रंप आ रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने केस कर दिया गूगल के ऊपर कि मेरा नाम इडियट पे क्यों आ रहा है, उधर के सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। सुंदर पिचाई ने जवाब दिया, सर मेरे हाथ में भी नहीं है, जो ज्यादा आपको जिस नाम से ढूंढता है ना गूगल अपने आप वही करता है, इट इज सेल्फ जनरेटेड। पूरी दुनिया पाकिस्तान को इसी नाम से ढूंढती है। अब हम क्या करें? लो, आत्मविश्वास को क्या करने गए, क्या बता रहे थे आप कहीं पे? अरे हलवा कहीं पे, इकोनॉमी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते यार, क्या फालतू की बातें। मतलब आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का क्या करूंगा मैं जब देश की इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करेगी? तो आज इंडिया में इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ फॉरेन का, साहब इकोनॉमी से ही है। उनको बोलो पाकिस्तान भी चले जाओ, बगल में ही तो है। ये लो बांग्लादेश ले लो, नेपाल, इधर श्रीलंका, कहीं नहीं जाते क्योंकि उनको मालूम है रियल हीरे कहाँ है। गजब है। बाकी सबके वहां पे तो तांबे मिलते नहीं। तो देखो साहब, पॉइंट सिंपल रखते हैं, राइट? फिर भी चलो अपन तो अपनी सकारात्मकता की बात ही करते हैं। तो देखो साहब, कहानी ऐसी है, कहानी बहुत सिंपल सी है कि हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर ये समझना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस से क्या रोल प्ले रखती है और उसको जानकर हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। बस ये थॉट प्रोसेस है इकोनॉमिक्स के साथ। अल्टीमेटली करना वही है जो तुम 12वीं में करते आ रहे हो। सर सच्ची, यस, उसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। मतलब धमाधम, यस, धमाधम रटना है। पर एक बार क्या है, क्वांटिटी क्या है, जैसे जैसे आप प्रोफेशनल लेवल पे आगे बढ़ते जाओगे ना, क्वांटिटी बहुत बढ़ते जाने वाली है आपकी। तो पहले क्या था, इतनी सी बुक आती थी, उसी को रिपीट करते रहो, बुक की साइज बड़ी हो जाएगी। और अभी तो आप फाउंडेशन में हो, इंटर, फाइनल, बहुत बड़ा चला जाएगा फिर केस। तो फिर आप धमाधम धमाधम इतना नहीं कर पाओगे, इसीलिए थोड़ा समझना जरूरी हो जाएगा। 12वीं में तो क्या था कि सिलेबस कम होने के कारण से, सर 12वीं में कम था, बहुत कम, बहुत कम। प्रोफेशनल लेवल्स में वो चीजें अब इंक्रीज होती जाएगी, राइट? तो देखो सब, बड़ा सिंपल सा है। कहना ये लोग यही चाहते हैं, कहना ये लोग यही चाहते हैं कि, एक सेकेंड, ये क्या निकल गया? ओके, तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर, आपके मॉड्यूल ही हैं, अगर आप लोग के पास मॉड्यूल है तो आप वो मॉड्यूल ही खोल के बैठना, क्योंकि नया नहीं आने वाला कुछ भी। तो हम लोग देखने वाले डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को, ठीक है? हम लोग मॉड्यूल के ही हिस्से को देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, देखो, थोड़ा बहुत अपन चीजों को रीड करेंगे, थोड़ा बहुत अपन चीजों को समझेंगे, रेलेवेंट और नॉट रेलेवेंट। इकोनॉमिक्स क्या है साहब? इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस, और वो बताता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ अ मैन। ये एक मैन की बताता है या देश की बताता है या किसकी बताता है? सबकी। व्यक्ति की भी बताएगा, व्यक्ति के एंगल से ही बताएगा, उसका देश पे प्रभाव बताएगा। साहब इकोनॉमी ही है जो आपको बताती है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। जैसे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ,
उल्टा लिख दिया। ये क्यों लाए मोदी जी? क्योंकि मोदी जी को सिर्फ बेटियों से प्यार है, बेटों को तो मारते हो। हाँ या ना? तो यार बेटी से गजब अटैचमेंट है यार। सोच समझ के बोल, फिर तू क्या, अगर बेटा नहीं है तो ऐसा नहीं है, राइट? और क्या है, मेरे सब्जेक्ट में एक सिंपल सा फिलॉसफी मैं आपको बता दूं। मेरा सब्जेक्ट है बोरिंग, तो मैं उसे एंटरटेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बोरिंग ना लगे। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग रहना चाहिए। पर मैं आपको एक चीज में बताना भूल गया, सिर्फ मैं ही एंटरटेन करता हूं। और अगर कोई एंटरटेन करने की कोशिश करता है तो मैं उसका एंटरटेनमेंट कर देता हूं। ये एक सिंपल सा फलसफा है। देखो, मैं चाहता हूं अपने क्लास में जितने भी बच्चे रहे उनको मजा आना चाहिए। इकोनॉमिक्स जैसे मैं पढ़ना चालू कर दी, इकोनॉमिक्स देखो बेसिक एक्टिविटी है वो सब, तो वो आएगा तो सर मुझे थोड़ा सा बोर मारेगा। मेरे को नहीं चाहिए इकोनॉमिक्स यार, ठीक है बोरिंग सब्जेक्ट है पर अच्छे से पढ़ा जा सकता है, मजे से पढ़ा जा सकता है। पर आप ये अधिकार सिर्फ मेरे को दो, मेरे क्लास में। क्लास के बाहर आप क्या करते हो वो आपका पर्सनल चॉइस है। आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ, कंधे पे बैठ जाओ, दूसरे को कुछ भी बोलो, वो तुम्हारा पर्सनल लाइफ है, पर मेरी क्लास में नहीं है। कारण क्या है, इसे हम लोग लॉ के लैंग्वेज में, शायद सर ने बताया होगा, जनरल ऑफर भी कहते हैं। जनरल ऑफर क्या होता है कि मैंने सभी को जग जाहिर रूप में एक बात बता दी है। अब अगर इसमें से किसी ने भी उस रूल का उल्लंघन किया तो मेरे पास लीगल रूप से अधिकार है कि मैं उसे जलील कर सकता हूं। इसे आप आर्मी के लैंग्वेज में वार्निंग कह सकते हैं। सब बड़े प्यार से बोल के जा रहे हो, हाँ अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज मेरा अटैचमेंट है आप लोगों के साथ। अटैचमेंट ये है कि भैया मैं चाहता हूं, पर क्या आजकल के जमाने, पहले और आजकल में बहुत फर्क है। हमने भी बहुत जलील हुए क्लास में, पर क्या हम लोग जलील होकर अगले दिन भूल जाते थे। आजकल के बच्चे लोग का क्या है, थोड़ा ईगो रहता है। अब मेरे को लगता है ठीक है ना यार, जमाना अच्छा है, रहना भी चाहिए, बिल्कुल रखो, कोई टेंशन नहीं। पढ़ाई से जुड़ता हुआ अपन क्लास में हर मुद्दा डिस्कस करेंगे, पढ़ाई से जुड़ता हुआ हर मुद्दा अपन डिस्कस करेंगे। क्लास के बाहर आप मुझे कुछ भी पूछो, मेरे को सब चलेगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ बताओगे, वो भी चलेगा। पर क्लास के अंदर ना आप पर्सनल हो ना मैं पर्सनल होऊंगा, ठीक है? तो प्लीज, एग्जाम्पल मैं ही ले रहा हूं, और मैं यहाँ पे फालतू का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, और मैं आपको ये साबित करता हूं। मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमी का स्टडी किया। अमेरिका क्यों है, जबकि साले हमारे लोग ही वहां जाके मरते हैं, तो वहां जाके उनके अंदर क्या पावर बूस्टर लग जाता है? साला वहां जाके अच्छा काम कर रहे हो। तो मालूम चला वहां पे क्या है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो वर्किंग है, कोई खाली पड़ा हुआ आदमी नहीं है, कोई मतलब कोई वेस्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी नहीं है। उसने ये चीज को इंप्लीमेंट किया गुजरात में, और उसने क्या किया, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस इंडिया लेवल पे तो उसने गुजरात को कॉपी किया है, उसने गुजरात में इंप्लीमेंट किया। गुजरात में इसका सबसे हाईएस्ट इंप्लीमेंटेशन हुआ अहमदाबाद और सूरत में, और अहमदाबाद और सूरत वर्ल्ड की टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में है वर्ल्ड लेवल पे। हमारा जयपुर टॉप 50 में भी नहीं है। सूरत और अहमदाबाद, हमारे जैसे ही लोग हैं, नए तो क्या पैदा होंगे, अपने राजस्थान के मारवाड़ी पड़े पड़े वहां पे। सूरत में मेरे कितने रिश्ते सब राजस्थान के ही हैं, सब वहां पे आए हुए हैं। तो साला वो राजस्थान में क्यों? वहां पे क्या है, आप जाओगे ना तब आपको मालूम चलेगा, ट्रैफिक पुलिस में मैक्सिमम लेडीज है, पेट्रोल पंप पे लेडीज है, केमिस्ट की दुकान पे लेडीज है, ठेला, वहां पे ठेले बहुत चलते हैं, और 90% ठेले के ओनर लेडीज है। वर्किंग पॉपुलेशन 87 से 88% है। अब 88% जिस सिटी का भी, जिस भी सिटी का अगर काम करेगा तो सक्सेसफुल ही होगा। हमारे राजस्थान में 51% फीमेल है,
आप मान लो वो तो पूरी घर पे है, और जो 49% मेल है उसमें से भी 15-20% घर पे। दोपहर में 3 घंटा भाई साहब लंच पे निकल जाते हैं, दुकान का शटर बंद कर। मस्त जीवन। मतलब देखो, जीवन के एंगल से मैं मना नहीं कर रहा, पर अगर इकोनॉमी के एंगल से देखा जाए तो बॉम्बे, अकेला बॉम्बे 12 से 3 में जो धंधा करता है वो पूरे भारत की टोटल इकोनॉमी से ज्यादा है। 12 से 3 में पूरे भारत की इकोनॉमी जोड़ दो, और 12 से 3 में खाली मुंबई का इकोनॉमी जोड़ दो। मुंबई के अंदर कौन जाता है किधर यार? घर से खाना लाते, खाना खाते, ए कौन है खाना, इसको दे वो वाला माल दे। वो समय नहीं होता है वहां पे यार। मैं रहा हूं ना बॉम्बे यार, समय नहीं होता। मेरे को कम समझ में आया, जैसे कुछ लोग को समझ में आती है यार। अब मेरे को लगता है यार भगवान ने पैदा किया है तो कुछ जिए भी तो सही, कमाएंगे तो सही, पर जिए भी। अब कई लोग को जमती है वो लाइफ, अच्छी है यार, मस्त है, फास्ट है वहां की लाइफ। अब वो तो धंधा करते। तो साहब इकोनॉमी को समझने के लिए उसने देखा वर्किंग पॉपुलेशन। अब लेडीज वर्क कब करेगी? जब वो समझदार होगी, उसको समझ आएगी कि करना जरूरी है। अब उसको समझ कैसे आएगी, लेडीज में समझ कैसे घुसाऊं? पढ़ाई कराओ उसको, जो इंडिया के अंदर नहीं होता था। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला कॉन्सेप्ट इसलिए आया। भारत बिकेम वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो शिशु हत्या में फीमेल डॉटर्स को मार देते हैं, और भारत उसमें टॉप पे पहुंच गया। भैया लड़की पैदा होती है, ज्यादातर बच्चियां जो पैदा हुई उनकी डेथ होने लग गई, उनको छोड़ छोड़ के जाने लग गए। वो जो थॉट प्रोसेस है उसको बदलने के लिए, एक इकोनॉमी को चेंज करने के लिए, उसको क्या बेटी में इंटरेस्ट यार। पर यार लोग पढ़ेंगे तो ही तो उनमें एक लेवल की समझ आएगी, और तो फिर वो रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे। सारा लेना देना किससे? इकोनॉमी से। एज सिंपल एज दैट। अभी कई लोगों ने गाली बका उसको कि सर आप तो मंदिरों से सोना ले रहे हो, हर जगह से सोना ले रहे हो, सोना क्यों ले रहे हो? अरे यार इकोनॉमी के लोग। अब मुझे एक बात बताओ, उसने सोने पे एक्साइज ड्यूटी लगाई। राजस्थान के लोगों ने, पर्टिकुलरली जयपुर के लोगों ने कितना नाटक किया था। एक एक महीने तक वो उन्होंने चक्के जाम किए, ये किए, कुछ भी नहीं। कारण क्या, क्यों लगाया? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है भारत के लोग सुखी रह सके। हाँ या ना? ऐसा थोड़ी है यार। दिक्कत पता है क्या है? वो दिक्कत ये है, वो बोलता है पैसा जो है ना, अगर वो तो रुक गया, रोज एक ही टाइम पे लाइट चली जाती है। अगर पैसा रुक गया तो देश रुक जाएगा। अभी ये लोन बांट रहा है मोदी बैंकों से। साहब आप तो चलो अभी आप बहुत छोटे लेवल पे हैं, आपने कुछ कमाना चालू नहीं किया, वरना आपके फोन पे बंबू कर देंगे। सर लोन चाहिए, लोन चाहिए। अरे नहीं चाहिए यार, सर 8% 10% पे ले लो लोन, इतना सस्ता लोन दे रहे, जबरदस्ती पकड़ा रहे। साहब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ दस नहीं, आपके बैंक अकाउंट में लोन आएगा, लोन ले लो। कारण क्या है बैंकों के पीछे? मोदी ने बंबू करके रखा है। सवाल है मोदी इतने पैसे दे क्यों रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हारे पास पैसे आए, तुम तुम्हारी बीवी बच्चों को घुमाओ, उनको ज्वेलरियां दिलाओ, उनको एंजॉय कराओ। हाँ या ना साहब? वो बहुत सिंपल सा आदमी है जो समझता है कि जितना पैसा तुम्हारे पास जाएगा, देश को चलने के लिए पैसे की आवश्यकता है, और पैसे की आवश्यकता है कि वो घूमता रहे। एक ही 500 रुपया अगर 5000 लोगों के पास चला गया तो 5000 इंटू 500 हो जाएगा। है तो वो 500 एक ही, पर वो 5 जितने लोगों में घूमेगा इकोनॉमी तेज दौड़ेगी। ये कहां से किया कॉपी? अमेरिका से। अमेरिका सक्सेसफुल क्यों बना? क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा खर्चा करता है। खर्चा करते हैं तो क्या होता है? पार्लियामेंट बना भारत के अंदर। कई लोगों ने बोला 1000 करोड़ का पार्लियामेंट बना दिया, क्या जरूरत थी पार्लियामेंट की? ये अंग्रेजों का है। अरे तो सालो बैठ जाओ ना, बैठना ही तो है। 1000 करोड़, अरे बुड़बक, बुद्धि लगा, उसको खर्च करना है 1000 करोड़। वो 1000 करोड़ कहां जाएगा? टाटा ने लिया, जैसे टाटा बना रही है तो टाटा ने लिया, टाटा क्या करेगी? नाचेगी उस पैसे पे। वो आदमी कॉन्ट्रैक्टर रखा है, सीमेंट रखा है, वो सीमेंट कहां से खरीदेगी? इंडिया से। लेबर रखा है, लेबर कहां से? इंडिया से। वो पैसा किसके पास जाएगा? इंडियन के पास। पैसा अगर तेरे पास आएगा, काम मिलेगा, तो तू उस पैसे का क्या करेगा?
तुम बोलते हो देश में इकोनॉमी स्लो चल रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, पर जब भी ये बिग बिलियन डेज के सेल आते हैं, 26 जनवरी की सेल आती है, हर बार दिसंबर हो या जनवरी, सेल पे सेल के रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। ऐसे नहीं लग रहा पिछले 1-1.5 साल से बैंकों ने डिस्काउंट देना चालू किया? उससे पहले तो ऐसे कोई डिस्काउंट नहीं आते थे यार, हर बार डिस्काउंट यार। आपको नॉर्मल चीज जो मिल रही है वो तो डिस्काउंटेड मिल रही है, प्लस बैंक का एडिशनल डिस्काउंट है। तो सालों 3 साल पहले क्यों नहीं देते थे? 3 साल पहले मोदी ने बंबू नहीं किया था देने का। वो अभी बोल रहा है खर्च कराओ बस लोगों से। खर्च करने से क्या होगा? तेरे पास पैसा आया, पहले तो लोन आ रहा है, उसने क्या दिया? लोन दिया। लोन में क्या बोला? पहले साल रिटर्न मत करना, अगले साल से लूंगा। एक बार वो पैसा तेरे पास आएगा, तेरे बैंक अकाउंट में पैसा होगा, तो तू चाहे या ना चाहे, कंजर से कंजर हो, कितना ही माइजर हो, तो कुछ ना कुछ तो खर्च करेगा। दिवाली से पहले लोगों को लोन दिलाया, नया कुछ लेना है, पैसा होगा तो ही तो सोचोगे यार जेब में। वो उसने कराया, वो कराया, इसलिए काम हो पाया, इसीलिए काम हो पाया। सब कुछ अगर आप देखोगे ना, अब वो 1000 करोड़ का जो पार्लियामेंट बना, वो लोगों के पास जो पैसा गया, लोगों के पास काम नहीं था यार। कितने लेबर खाली पड़े थे, मैंने खाली लेबर को काम दिया है, टाटा को दिया है, सब बड़े बड़े उनको बोला हाउसेस को, बिग हाउसेस को, साहब नौकरी दो। अभी रिलायंस का स्टेटमेंट है ना, मुकेश अंबानी का परसों, मैंने लॉकडाउन में 50,000 लोगों को नौकरियां दी है, 50,000। क्यों? वो बता रहे हैं कि भैया हम लोग, कंपनी का नाम भी फेमस हुआ, प्लस भारत में लोगों को नौकरियां भी मिल रही है। ये जरूरी है। देश को क्या चाहिए? इंडिया को मेनली क्या चाहिए? स्किल इंडिया। व्हाट इज स्किल इंडिया? स्किल इंडिया इज, अरे साहब आप कुछ कला सीखोगे तो आप हो सकता है इंडिया नहीं तो बाहर वालों के लिए काम आ जाओगे। आउटसोर्सिंग, आज कई इंडियंस हैं, जयपुर के लोग हैं, जो अपना माल बना के है ना इंडिया में नहीं बेच रहे, एक्सपोर्ट कर रहे, सब ऑनलाइन जा रहे हैं सब। उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाई, बाहर बेच रहे, उन्होंने कुछ बनाया, बाहर बेच रहे। वो बोलता है सीखो ना, इकोनॉमी ग्रो होगी, और बाहर बेचोगे तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो किस में आएगा? डॉलर्स में आएगा। अरे यार आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आप एक्सपोर्ट करो, अगर क्वांटिटी हो जाती है तो गवर्नमेंट तुमको इंसेंटिव देती है, इतने रुपए तक का एक्सपोर्ट किया बाहर, हम इतना रुपया हमारे जेब से देंगे, और एक्सपोर्ट करो। इससे क्या फायदा होगा? इकोनॉमी। अगर आप सही मायनों में देखोगे ना, तो आपको हर चीज जो होती हुई दिखाई देगी वो इकोनॉमी के एंगल से दिखाई देगी, कि कैसे सारा काम काज हो रहा है। खाली वो मत सोचो सर तो फ्री में क्यों नहीं दिया पैसा। अरे यार क्या होता है साहब, कंट्रोल नहीं रहता। जब फ्री की चीज होती है ना, तो उसकी अहमियत नहीं होती है। कोई भी फ्री की चीज मिले, अब आपको क्या लगता है सब चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे। मेरा कुछ उद्देश्य, अब नहीं चुका पाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा ही लेवल खराब होगा, अगली बार पैसे नहीं मांग पाओगे, और अगली बार और पैसे चाहिए तो चुकाओ। तो इससे क्या हुआ? तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में भी आया, गवर्नमेंट ने तुझे पैसा भी दिया, इकोनॉमी भी चल गई। और फिर वो लोग क्या करेंगे? जैसे क्या होता है, एक बार तो नहीं चुकाया, नाम खराब, फिर वो लोग बाद में मौका देंगे, चलो इतना नहीं, इतना तो चुका दो तो भी और मिल जाएगा, तो आपको लास्ट में ऑप्शन देंगे। तो इस तरीके से वो पूरी इकोनॉमी रोटेट होती है। और यही कारण है कि हर चीज किससे जुड़ती हुई है? किससे जुड़ती हुई है? इकोनॉमी से। एम आई वेरी क्लियर विद दिस? तो ये एक बेसिक मुद्दा था, राइट? और इसी चीज के बारे में अपन चर्चा भी कर रहे थे अभी। तो ये इकोनॉमिक्स का मुद्दा था, ये इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडामेंटल था जो आज आप लोग को दिया। फिर कल इसको चीज को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करूंगा। जो आप लोग को नोट्स मिले हैं ना, राइट, वो नोट्स को कंटिन्यू रख के रखना, उसी में अंडरलाइन कराऊंगा आप लोग, है ना? नोट्स मिले कि नहीं मिले अभी तक? अभी नहीं मिले, शायद। Thank you guys. Thank you, yes, thank you Divyanshu.